दोस्तों, आज की क्लास होगी आधुनिक भारत के इतिहास पे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे लूसेंट से और प्रीवियस ईयर से लेकर के हम क्वेश्चन तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, यूपी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास देख करके जरूर जाइएगा। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज किया था। ठीक है, ये भारत कब आया था? 20 मई को भारत में 1498 ईस्वी में पहुंचा था, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, जो राजा जमोरियन इसका स्वागत किए थे वहाँ के। ठीक, ये आपसे डेट पूछेगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये अल्बुकर्क है। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। ठीक है, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान आप देखते होंगे कि अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान कहीं कहीं देखते होंगे जो मंत्रियों का समूह होता है और 8 कवियों का समूह, ये आप जानते हैं। लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन होता होगा कि अष्टप्रधान किसके दरबारी मंत्री थे और अष्टकवि किसके दरबारी कवि थे। तो आइए भैया देखते हैं इसको। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। देखिए, अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक भैया। जो अष्टप्रधान हैं, देखिए मंत्री थे ये। मंत्री कैसा होता है? प्रधान होता है यार, प्रधानमंत्री। ठीक है, जैसे भी आप याद कर पाए। प्रधानमंत्री किसके मंत्रालय में थे? शिवाजी, मराठा साम्राज्य के जो शिवाजी थे। ठीक है, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा है? जयदेव। किसने लिखा भैया? जयदेव। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक। ठीक भैया। केसरी और मराठा पत्र भी बाल गंगाधर तिलक ही निकाले थे। वेदों की ओर लौटो, ये बार बार पूछता है। दयानंद सरस्वती। ठीक। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले। 1873 ईस्वी में पहली बालिका कॉलेज की स्थापना ज्योतिबा फूले उत्तर प्रदेश एसआई के एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन कि पहली बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा है? ज्योतिबा फूले। और पहली बार बालिका विद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था 1873 महाराष्ट्र। राज तरंगड़ी के लेखक के हैं कल्हड़। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। ये सब रिवीजन करा दे रहे हैं दोस्त, क्योंकि आपको पता है ये सब एग्जाम में पूछता है और आप भी कई बार देखे होंगे कि ये सब वही एग्जाम में आते हैं जो हम गलत करके आते हैं। ये सब एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन सिलेक्टेड क्वेश्चन है सब। स्थानीय स्वशासन किसने? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। और लॉर्ड रिपन के ही समय में नियमित जनगणना, पहली बार वैज्ञानिक जनगणना 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। व्यगपन का सिद्धांत क्या है? व्यगपन का सिद्धांत या इसी को बोलते हैं हड़प्पा नीति। किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी प्रारंभ किए थे 1848 ईस्वी में। पहले जो सतारा को हड़पे थे। पहला किसको हड़पे थे भैया? सतारा को। ठीक है, 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध को हड़पे थे। ठीक, बंगाल के जो गवर्नर, ध्यान रखिएगा, गवर्नर और गवर्नर जनरल में, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन साथ रख दिए हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव। ठीक है, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्लाइव जीता था। क्लाइव था अंग्रेज की तरफ से, सिराजुद्दौला थे भारत की तरफ से। ठीक है भैया, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग है। आप ध्यान रखिएगा, क्लाइव और हेस्टिंग। जनरल कौन है? हेस्टिंग। प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय। और लॉर्ड मेयो की ही अंडमान निकोबार में गए थे जेल के का निरीक्षण करने, अंडमान निकोबार घूमने, तो वहीं पे इनकी हत्या कर दिया गया था एक बंदी के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पे जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में
ठीक है, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। सब सिलेक्टेड प्रश्न है भैया। देखिए स्तंभ मरारी, आपने पहली बार नाम सुन रहे होंगे, स्तंभ मरारी बंदोबस्त या इसी को कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको प्रारंभ किया था। कब भैया? 1793 ईस्वी में। अरे लॉर्ड क्या, कॉर्नवालिस लिखिए सीधा, कॉर्नवालिस, ठीक है। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था, ठीक है। इसी को स्तंभ मरारी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। अब स्तंभ मरारी पूछता है अस्थायी बंदोबस्त कम पूछ रहा है, मतलब उस नाम से। सती प्रथा 1829 ईस्वी, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक, 1829 लॉर्ड विलियम बेटिंग राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसने? बेटिंग, सन 1829। भैया सत्रिया जो लोक नृत्य है, सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत में? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? देखिए जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो वर्तमान में 8 हैं। सत्रिया कहाँ का है? ये अभी असम का है, ये अभी नया घोषित हुआ है इसलिए पूछता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, और मोहिनीअट्टम, कथकली। देखिए कथकली 2 होता है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एक होता है ये कथकली, ये केरल वाला है, और जो कथक होता है, ये कथक होता है ये उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश। ये कथक जो है यूपी का है। किसका है? यूपी का। ये केरल का एक और है मोहिनीअट्टम, और कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक, मणिपुर, ओडिशा, ठीक भैया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए।